हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है यूजेस ऑफ कुड। कुड के जितने भी यूज हैं मैं आज आपको बताऊंगा और मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर आप सारे यूजेस ऑफ कुड सीख जाएंगे और उसके बाद आपको कभी भी कुड के यूज में डिफिकल्टी नहीं होगी, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे इंग्लिश राइटिंग हो, चाहे एग्जाम्स हो। और उससे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे पहले यूज ऑफ कुड पे। यूज वन, साइड में आपको मेरे स्लाइड्स दिख रही है जिसमें सारे नोट्स होंगे। यूज वन ऑफ कुड, कुड का पहला यूज कब कहाँ यूज करते हैं हम कुड को? पास्ट टेंस में। लिखा है पास्ट टेंस में यूज होता है। कैसे यूज होता है? जब भी पास्ट टेंस में हम एबिलिटी या इनएबिलिटी की बात करेंगे, क्षमता की या अक्षमता की बात करेंगे, जब भी हम ये बोलेंगे कि मैं काम कर सकता था या नहीं कर सकता था, इसलिए लिखा हुआ है कुड को कैन की पास्ट फॉर्म की तरह यूज किया जाता है। तो कुड कैन की पास्ट फॉर्म भी होती है जिसकी हिंदी आती है काम कर सकता था या नहीं कर सकता था। अब देखिए, मैंने कैन लिखा है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और उन्हीं सेंटेंस को अगर हम पास्ट में बोलेंगे तो उन कैन की जगह हम कुड लगा देंगे। तो कैन का मतलब होता है प्रेजेंट में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, कैन नॉट। और उसी को हम बोलेंगे कर सकता था तो कुड, या नहीं कर सकता था कुड नॉट। बाकी हिंदी कई बार ऐसी भी आती है कि कर सका, नहीं कर सका, तो वो मैंने सब लिखा है। अब चलते हैं एग्जांपल्स पे। देखिए, अगर हम प्रेजेंट में बोलेंगे, प्रेजेंट में एबिलिटी क्षमता की बात करेंगे कर सकता है तो कैन, और पास्ट में एबिलिटी क्षमता की बात करेंगे तो उसी सेंटेंस में कुड। वो तेज नहीं दौड़ सकता है, ये है प्रेजेंट, नहीं कर सकता है, ही कांट रन फास्ट। पर आप इसी को बोले पास्ट में, वो कल तेज नहीं दौड़ सकता था, या वो तेज नहीं दौड़ सका, सकता था या सका, उसमें आया कुडंट, ही कुडंट रन फास्ट यस्टरडे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, सर आज क्लास नहीं ले सकते हैं। प्रेजेंट में सर आज क्लास नहीं ले सकते हैं, सर कांट टेक क्लासेस टुडे, सर कांट टेक टुडेज क्लास, आज की क्लास नहीं ले सकते हैं। अगर हम इसी को बोले कि सर कल क्लास नहीं ले सके या नहीं ले सकते थे, तो सर कुडंट टेक क्लास यस्टरडे। फ्रेंड्स, इस बीच में आपको बता दूं, मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, चाहे कुड हो, वुड हो, मे हो, माइट हो। अब चलते थर्ड एग्जांपल पे जो लिखा है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। प्रेजेंट में कर सकते हो तो कैन यू हेल्प मी टुडे, और क्या तुम मेरी कल सहायता कर सकते थे तो कैन की जगह कुड यू हेल्प मी यस्टरडे। अब चलते हैं सेकंड यूज ऑफ कुड पे। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, जो है यूज टू कुड का। पहला था कुड का यूज होता है पास्ट टेंस में कैन की जगह, प्रेजेंट के कैन की जगह पास्ट में कुड यूज होता है कर सकता था, कर सका। अब यूज टू है, कुड का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मॉडल्स को कभी भी आप एक टेंस में ना समझे। एक मॉडल प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है। तो पहला हमने कुड का यूज पढ़ा पास्ट में, अब है कुड का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। जब भी हम संभावना की बात करें, लिखा हुआ है कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रेजेंट टेंस में कैन की जगह वहाँ यूज होता है जहाँ काम के होने की संभावना पर बात हो। जब भी हम संभावना पर बात करेंगे किसी काम की, तो उसको वहाँ हम कैन की जगह कुड लगाएंगे, क्योंकि हिंदी तो आएगी सकता है, क्योंकि प्रेजेंट में कैन की हिंदी भी सकता है होती है। पर अगर वो सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो उस कैन की जगह हम कुड लगाएंगे। और हम जानते हैं संभावना होती क्या है। संभावना वाले सेंटेंस वो होते हैं, वो सभी इंसिडेंट, मतलब घटनाएं, वो सभी इंसिडेंट्स पॉसिबिलिटी, संभावनाओं में आते हैं जिनके होने या ना होने पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। मतलब जो भी घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और उनके होने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं संभावनाएं। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ना, गोल्ड के प्राइसेस, वेदर में चेंजेस आना, शेयर मार्केट का बढ़ना और घटना, ठीक है, शेयर मार्केट का बढ़ना और घटना। अब ये सभी चीज़ें संभावनाएं कैसी हैं? देखिए, पेट्रोल के जो दाम बढ़ते हैं वो
किसी के कंट्रोल में नहीं होते। उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण होते हैं, कहीं युद्ध हो जाता है, कहीं पर कोई देश पाबंदी लगाता है, महंगाई बढ़ जाती है, या डॉलर और रुपये का रेट में अगर चेंजेस आते हैं तो भी चेंज आता है, ठीक है। तो ईरान पर प्रतिबंध लगाते हैं, उससे भी पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। तो इनके होने या ना होने पे किसी एक देश का या एक इंसान का कंट्रोल नहीं है, और बहुत सारे रीजंस है। वैसे ही सोने के दाम, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना घटना, बहुत से कारण है। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं, और जब शादी होती है तब भी बढ़ जाते हैं, और जब शादी का ऑफ सीजन होता है तो घट जाते हैं। तो इसके भी प्राइसेस हम फिक्स नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही वेदर में चेंजेस आना, मौसम में, शेयर मार्केट में, तो ये सभी सेंटेंस जब हम बनाएंगे और तो इनमें हम कुड का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको वो सेंटेंस बता रहा हूँ जिसमें आप कुड का यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी दिखेगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे पेट्रोल के दाम आगे और बढ़ सकते हैं, लिखा है पेट्रोल के दाम आगे और बढ़ सकते हैं आ रहा है, प्रेजेंट टेंस दिख रहा है आपको। सकते हैं कैन भी होता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, पता नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, पर ये हम अनुमान लगा रहे हैं, एक संभावना है। तो पेट्रोल प्राइसेस कुड इंक्रीज इन द कमिंग डेज, अगले 2 दिन में तेज बारिश हो सकती है, ये भी संभावना है। मौसम विभाग हमेशा संभावना बताता है कि हो सकती है, उसके हाथ में नहीं है, और बहुत से कारण है, वो शायद ना हो पर हो सकती है, संभावना है। इट कुड हैवी रेन इन द नेक्स्ट 2 डेज, इस इमारत को जल्दी खाली करो, ये कभी भी गिर सकती है। बहुत बार आपके यहाँ जो MDDA वाले होते हैं वो पुरानी इमारतों को चिन्हित करते हैं और बोलते हैं कि इमारत खतरे से खाली नहीं है, इसको खाली कर दो, कभी भी गिर सकती है। कभी कभार वो गिर भी जाती है, कभी कभार बहुत सालों बाद गिरती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, वो अपनी संभावना बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं कि गिर सकती है। तो वकेट दिस बिल्डिंग, वकेट मतलब खाली कर दो। इट कुड कोलैप्स, कोलैप्स मतलब ढह सकती है एनी टाइम। फोन बज रहा है, रवि का हो सकता है। फोन इज रंगिंग, इट कुड बी रवि, वो किसी भी टाइम पर यहाँ पहुँच सकता है, वो किसी भी टाइम पर पहुँच सकता है, हमें टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए संभावना है। ही कुड कम हियर एनी टाइम। तो जब भी आप एनी टाइम बोलेंगे, एनी डे बोलेंगे, जब भी आप बोलोगे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप कुड का यूज आएंगे। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें बताया गया है कि कुड को एज अ पॉसिबिलिटी कैसे यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, हमने एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप समझ सको। जैसे अगला एग्जाम्पल है, कांग्रेस कुड गिव अ टफ फाइट टू बीजेपी इफ इट गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर पार्टीज। कांग्रेस बीजेपी को अच्छी टक्कर, टफ टक्कर दे सकती है अगर उसको और पार्टी से सपोर्ट मिले। तो यहाँ पर भी संभावना है कि दे सकती है। दिस बॉम्ब कुड बस्ट एनी टाइम, जब भी ये बम कभी भी फट सकता है। तो बहुत बार बोला जाता है कि ये बम, आपने देखा होगा, आप दिवाली पे बहुत बार बॉम्ब में आग लगाते हैं और वो बीच में बुझ जाता है, तो उसके पास जब आप जाते हैं तो लोग बोलते हैं ए पास मत जाओ, कभी भी फट सकता है। और वह नहीं फटता, तो जो काम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, संभावना के बीच में रहता है, उसमें कुड होगा दिस बॉम्ब कुड बस्ट एनी टाइम, दिस वल्केनो कुड इरप्ट एनी टाइम, कि ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। वाइंड अप द पार्टी, वाइंड अप द पार्टी, पार्टी जल्दी जल्दी खत्म करो। फादर कुड कम एनी टाइम, ये एग्जाम्पल है कि अगर 4-5 दोस्त बैठे हैं घर में, वो पार्टी कर रहे हैं और पापा के आने का टाइम हो रहा है, और कभी पापा 6 बजे आते हैं, कभी 6:15, कभी 6:30, कभी 6:45, तो उनको ये संभावना बनी रहेगी कभी भी आ सकते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं वाइंड अप द पार्टी, पार्टी को खत्म करो, फादर कुड कम एनी टाइम। जैसे हम बोलेंगे दिस फ्लोर इज स्लिपरी, ये फर्श बहुत चिकना है। बी केयरफुल, यू कुड स्लिप, आप फिसल सकते हो। तो जब भी हम बोलेंगे कोई काम हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है, संभावनाओं में रहता है, पॉसिबिलिटी रहता है, कुड आएगा। देयर कुड बी अ टेररिस्ट बिहाइंड दिस डोर, इस डोर के पीछे उग्रवादी छुपा हो सकता है। तो ये था कुड का सेकंड यूज। अब चलते हैं कुड के थर्ड यूज पे, जो है सुझाव या सजेशन। तो जब भी हम सजेशन देंगे, किसी को सुझाव देंगे, तो भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, सुझाव और सजेशन का मतलब होता है जब हम उसको एक विकल्प देते हैं, एक और चॉइस देंगे, तब कुड का यूज करेंगे। विकल्प देंगे, जैसे हम पिकनिक के लिए नैनीताल के अलावा शिमला भी तो जा सकते हैं, मतलब पिकनिक के लिए नैनीताल के अलावा चॉइस दे दी ना। तो जब भी आप चॉइस दोगे तब आप कुड का यूज करोगे। वी कुड ऑल्सो गो टू शिमला बिसाइड्स नैनीताल फॉर द पिकनिक,
हम ये वाली भी मूवी देख सकते हैं। आप किसी को बोलोगे चलो यार ये मूवी देखते हैं, किसी ने बोला चलो ये मूवी देखते हैं, आप बोलोगे यार ये वाली भी तो देख सकते हैं दूसरी वाली, तो वी कुड ऑल्सो वॉच दिस मूवी। तुम इस कोर्स के अलावा HM भी कर सकते हो, मतलब ये कोर्स तो आप करने की सोच लो, बट इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो। तो जब आप किसी को सजेशन दोगे तब आप कुड का यूज करोगे, यू कुड ऑल्सो डू HM अदर देन दिस कोर्स। अब चलते हैं हम कुड के फोर्थ यूज पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कुड का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट मतलब किसी से हम विनती करते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं क्या, तो हम यूज करेंगे कुड यू प्लीज। स्टार्ट करेंगे कुड यू प्लीज, और वो जो काम होगा उसमें हम उस वर्क को लगाएंगे। रिक्वेस्ट कब होती है? रिक्वेस्ट होती है सीनियर से या अपने से बड़ों से या स्ट्रेंजर्स से। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि कुड की जगह हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुड यू प्लीज़, जैसे हमने रिक्वेस्ट करनी है क्या आप ये कर सकते हैं कुड यू प्लीज़, तो हम वुड यू प्लीज़ भी लगा सकते हैं। और कुड बराबर वुड हो जाता है सिर्फ इसी केस में, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड और वुड को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप ये चेयर मेरी दादी के लिए छोड़ सकते हैं? कुड यू प्लीज लीव दिस चेयर फॉर माई ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर हिंदी आ रही है सकते हैं, कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ कुड लगेगा। अगर हम इसी को बोलते हैं क्या आप ये चेयर मेरी दादी के लिए छोड़ोगे, ये भी एक रिक्वेस्ट है, तो छोड़ोगे में वुड लगेगा। इसलिए मैंने कुड सकते हैं के स्लैश छोड़ोगे भी लिखा हुआ है। क्या आप मेरी ये फॉर्म भरने में मदद कर सकते हो, तो कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन फिलिंग दिस फॉर्म। क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हो, कुड यू प्लीज़ टेल मी दिस एड्रेस। अगर हम बोलेंगे क्या आप ये बताओगे, तो वुड यू प्लीज़ टेल मी दिस एड्रेस। क्या आप मुझे एक कॉल करने के लिए अपना मोबाइल दे सकते हैं, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल फॉर एन अर्जेंट कॉल। तो ये था चौथा यूज ऑफ कुड। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे, जो है कुड का फिफ्थ यूज, और वो है कुड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैन। कैन की जगह कुड यूज होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानते होंगे। अगर आप जानते नहीं हैं तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसमें जब भी हम डायरेक्ट पे बोलेंगे तो हम कैन लगाएंगे, और उसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में अगर हम बोलेंगे तो वहाँ कुड बन जाएगा कैन का। देखिए एक डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड, उसने कहा आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं ये गाना गा सकता हूँ। अगर आप इसी को इनडायरेक्ट में बोलें कि उसने कहा ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा सकता है। शी सेड, उसने कहा आई कैन राइट अ पोएम, तो ये देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट है कि आई कैन राइट अ पोएम, इन्वर्टेड कॉमास में है, डायरेक्ट है। इसी को शी सेड शी कुड राइट अ पोएम। तो ये था अगला यूज ऑफ कुड, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैन का कुड बन जाता है। अब चलते हैं हम लास्ट स्लाइड पे, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि कुड को, अभी तक हमने जितने भी आपको सेंटेंस बताए वो सब एक्टिव वॉइस में थे, जिसमें सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता, कर्ता से शुरू होता। अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो कुड का यूज कैसे करना है, सामने लिखा है एक्टिव वॉइस में, जो हमने अभी तक पढ़ा, तो कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। पर पैसिव वॉइस में वही कुड के बाद बी आएगा और बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो पैसिव वॉइस में भी आपको कुड यूज करना चाहिए। अब देखिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, सब्जेक्ट शुरू होगा, मैं ये होमवर्क नहीं कर सका कल तक, कल मैं ये होमवर्क नहीं कर सका, आई कुड नॉट कंप्लीट होमवर्क येस्टरडे। तो यहाँ होमवर्क ऑब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है। अगर हम इसे बदले पैसिव में कि होमवर्क नहीं हो सका मेरे द्वारा कल, तो होमवर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड, तो बी आ गया, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय मी यस्टरडे। प्रोड्यूसर्स कुड रिलीज दिस मूवी एनी टाइम, प्रोड्यूसर्स इस मूवी को कभी भी रिलीज कर सकते हैं, संभावना है। इसी को हम अगर पैसिव बोले, दिस मूवी कुड बी रिलीज बाय प्रोड्यूसर्स एनी टाइम। यू कुड ऑल्सो चूज दिस कोर्स, आप ये भी कोर्स चूज कर सकते हो, ये सजेशन है। और इसी को बोले हम पैसिव में, दिस कोर्स कुड ऑल्सो बी चोजन बाय यू। शी कुडंट वॉच द मूवी यस्टरडे, वो ये मूवी नहीं देख सकी कल, और ये मूवी नहीं देखी जा सकी उसके द्वारा, दिस मूवी कुडंट बी वॉच्ड बाय हर यस्टरडे। तो फ्रेंड्स ये थे सारे के सारे यूजेस ऑफ कुड।